सर, अब तो जो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार होशियार हो जाए कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं, अब उनके लिए खतरे की घंटी है। ये सर बीएलओ की सूची हमारे पास है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम लोग अयोग्य हैं। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हम अयोग्य हैं तो हमने बीएलओ काम कैसे किया? और मेरी मांग कोर्ट से मात्र यह है कि अगर किसी भी बूथ पे 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में किसी भी बूथ पे अगर शिक्षा मित्र का योग्यता या सर अनुदेशक की सहभागिता पाई जाती है तो वह सीट का चुनाव परिणाम निरस्त करे। और यह मांग लेकर के यह पूरी तरह से मैंने कल ही पत्र जो है सीजीआई साहब को लिखा है, क्योंकि अब हमें लड़ना खुद है। मैं अनुदेशक भाई साहब से जरूर निवेदन करूंगा कि जितने उनके बीएलओ भाई साहब हैं उन सबको कहिए कि घर से निकले, सड़क पे आए, कोर्ट तक जाए। कुछ पैसा नहीं लगता, इन पर्सन जाए, वकील की आवश्यकता नहीं, अपने बलबूते पे लड़े ताकि पीछे यह ना रहे कि कोई हमारे साथ छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि अब इस सरकार को मेरी खुली चुनौती है, क्योंकि मैं कुछ इनके अमेंडमेंट्स पढ़ रहा था मिश्रा जी, उसमें 2015 का अमेंडमेंट जो आया है उसमें बहुत ही कुछ त्रुटियां हैं। इसमें एकमात्र जो चीज कॉमन दिखा है तीनों अमेंडमेंट्स में वो था बीएड। सिर्फ बीएड को अंदर लाने के लिए उन्होंने जो है ये अमेंडमेंट्स कराया था, जो जावड़ेकर जी द्वारा था। और कुछ सूचनाओं के द्वारा ये पता चला कि जो अमेंडमेंट्स कराए गए थे वो उनकी बहुत ही कोई खास जो है रिश्तेदार थी जिन्होंने यह कह करके करवाया था, और कुछ नहीं तो कोई सैकड़ों करोड़ रुपया जो है यह जावड़ेकर जी ने अपने पार्टी फंड में जमा करवाया है। अगर कोर्ट इस पे जांच करवाएगी तो पूरे साक्ष्य के साथ मिल जाएगा, जिसके सबूत तो मेरे पास कुछ है और कुछ सबूत की इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। रही बात हमारे जो है परिवार की, तो ये बहुत ही दुखद है और हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मेरी बेटी की उम्र जो है 18 साल कल पूरा हुआ और मुझे यह चिंता है कि कैसे होगा। समाज यह कहता है, देहात में लोग पूछते भी हैं कि भाई लड़की एक शादी 18 साल की हो गई, लड़का जो है 21 साल का हो गया, शादी नहीं करोगे। यह बहुत ही कष्टदायक होता है जब एक आम इंसान बाहर निकलता है और पूछता है। अब आप ही बताइए कि जो 10,000 रुपया पा रहा हूं, अनुदेशक भाई 9,000 पा रहे हैं, जो 200 कुछ रुपया हुआ, हमारा 333 रुपया हुआ। हम कहा जाए, किसके पास जाए? बैंक कहता है कि आपके पास 10,000 रुपया है, हम आपको लोन नहीं दे सकते, शादी हुआ क्या किसी भी प्रकार का। तो क्या कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारे प्रति जो है कुछ करते हुए सरकार को आदेशित करें? अगर नहीं तो मेरी अपील है कोर्ट से कि जो मुझे अयोग्य ठहराया गया है वह अयोग्य ठहरा करके मुझे सिर्फ बाहर करे, और मेरे द्वारा किया गया सभी कार्य, मेरे यानी अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आशा किरण, आंगनबाड़ी, जितनी भी संविदा कर्मियों द्वारा अगर बीएलओ की ड्यूटी की गई है तो चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करे। यहां तक 24 की नहीं, 2022 की जो मोदी सरकार कार्यरत है उसकी भी अपील लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अगले माह पदयात्रा जो है मेरा मऊ से दिल्ली तक होगा, जब डेट फिक्स नहीं किया हो, लेकिन बीएसएस साहब और डीएस साहब से बात करके जो है तारीख निर्धारित करके जो है सूचना में जरूर दे दूंगा कि और पैदल जाऊंगा, मैं अकेला चलूंगा और चाहूंगा मेरे अनुदेशक भाई साहब से और शिक्षा मित्र भाई साहब से, लोगों से, कि मैं अकेला चलूं, लेकिन दिल्ली अगर पहुंचूं तो हम लाखों की संख्या में पहुंचे।